ठीके छे। केकरा देबो, केकरा बनेबो मुख्यमंत्री? मोदी सरकार के तो मोदी सरकार तो यहाँ चुनाव नहीं लड़ रहा है, नीतीश कुमार लड़ी रहा है। हाँ तो नीतीश कुमार मोदी सरकार से गठबंधन छे। गठबंधन छे, जाने छो तू? देखिए जागरूक जनता इसे बोलते हैं। महतो जी क्या माहौल है यहाँ? बहुत बढ़िया है सर। किसका है? वही भाजपा। भाजपा का है? वहाँ तो कौन भाजपा भैया? कंफ्यूज है हम, कौन भाजपा और कौन भाजपा है? वही नरेंद्र मोदी वाला। नरेंद्र मोदी वाला, अशोक अग्रवाल वाला नहीं ना? नहीं, मगर एक ही घर में 4 किस्म का लगा तो कैसे होगा? हम ही एमएलसी हैं, हम ही मेयर हैं, हम ही फिर एमएलए बन जाए, फिर हम बनेंगे संसद इसी का एमएलसी बन जाए। महत्वाकांक्षा बढ़ेगी यदि के? देखिए ये चीज तो नहीं होनी चाहिए। किसकी सरकार आना चाहिए, तेजस्वी की या नीतीश कुमार की? आप अपना बताइए। नीतीश कुमार की। अच्छा क्यों आना चाहिए, कोई तो वजह होगी? जनता के लिए अच्छा ही सोचते हैं। शिक्षा व्यवस्था अच्छी कर दी है। हाँ अच्छा। हिसाब से किसकी सरकार बननी चाहिए? महागठबंधन के साथ। तो चेहरा कौन होगा मुख्यमंत्री का? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। चलिए, तो मानते हैं कि रोजगार चाहे वो टोटो चला के ही हो, थोड़ी सहूलियत हुई है, बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। तो सड़कें अगर अच्छी नहीं रहती तो टोटो चला पाते? तो सड़क ठीक है। सड़क ठीक है, मनसा अच्छी है, सोच ऊंचा है, तो इस बार किसको ऊंचाई में पहुंचा रहे हैं? इस बार ऐसे लोगों को ऊंचाई में पहुंचाना है जो वास्तव में लोगों का काम करते हैं। मोदी जी के साथ रहना है। मोदी जी के साथ हैं और रहेंगे। वस्त्र भी आपका वही लग रहा है। उनके साथ ही रहेंगे। मोदी को मजबूत किया ही जाएगा, उनको नहीं छोड़ा जाएगा अभी और 20 साल। Diwali delight at Kalyan Jewelers. Up to 50% off on making charges. Conditions apply. नमस्कार, बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के खास कार्यक्रम माहौल कैसा है में आपका स्वागत है। और मैं हूं इस वक्त कटिहार विधानसभा के हसनगंज प्रखंड में, और जानेंगे कि इस बार जनता किसके साथ है, क्योंकि चुनावी घमासान जो है यहाँ पर बहुत तीखा हो चुका है। त्रिकोणीय मुकाबला कहा जा रहा है, क्योंकि भाजपा के कद्दावर नेता 4 बार के विधायक तारकिशोर प्रसाद जी मैदान में है, और उन्हीं के विरुद्ध उनके अपने सहयोगी बीजेपी के ही एमएलसी के बेटे सौरभ अग्रवाल भी इस चुनाव में है, वो भी उनके विरुद्ध वीआईपी के सीट पर। तो आइए बात करेंगे लोगों से, जानते हैं, समझते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? सुशील महतो। महतो जी क्या माहौल है यहाँ? बहुत बढ़िया है सर। किसका है? वही भाजपा। भाजपा का है? वहाँ तो कौन भाजपा भैया? कंफ्यूज है हम, कौन भाजपा और कौन भाजपा है? वही नरेंद्र मोदी वाला। नरेंद्र मोदी वाला, अशोक अग्रवाल वाला नहीं ना? नहीं, अशोक पता है ना? उसमें भी है। उसमें भी है। सौरभ जी के साथ कितने लोग अभी पूरा नहीं हुआ है, हो जाएगा कुछ दिन में उसका वितरण। अच्छा ये बताइए कि वितरण हो जाएगा मतलब डिसाइड? हाँ, अभी डिसाइड नहीं हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, उसका ये बताइए कि क्या ये सही हुआ कि एक व्यक्ति जो है अचानक से आया और चुनाव लड़ने कूद गया? सही है। सही है? सही है। अब मानते हैं सही है? हाँ। तो 4 बार के जो विधायक है, इतना जो काम किए हैं, जो बोल रहे हैं लोग की काम किए हैं, उसका भी निर्णय ले रहे हैं। अभी सब चीज का सुविधा हो रहा है। कंफ्यूजन में कहाँ है भाई? कंफ्यूजन में है अभी। आदमी बहुत कुछ बोलता है और क्या बोल रहा है? आप क्या सुने? इतना तो हम नहीं सुने हैं सर, अभी उतना जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है। चलिए आइए बात करते हैं। आप लोग वोटर हैं, वोट देती हैं नहीं देती हैं? अच्छा क्या लगता है कि इस बार किसको जीतना चाहिए, किसकी सरकार आना चाहिए, तेजस्वी की या नीतीश कुमार? आप अपना बताइए। नीतीश कुमार की। पता नहीं। अच्छा क्यों आना चाहिए, कोई तो वजह होगी? हाँ वो मतलब जनता के लिए अच्छा ही सोचते हैं। अच्छा सोचते हैं तो क्या अच्छा सोचते हैं? क्या अच्छा किया उन्होंने? अच्छा ये किया कि जो सरकारी स्कूल में बच्चा लोग पढ़ते हैं उन लोग के बारे में अच्छा सोचते हैं, और शिक्षा व्यवस्था अच्छी कर दी है। हाँ अच्छा कर दिया। देखिए ये युवतियां हैं जो कह रही हैं शिक्षा व्यवस्था अच्छी कर दी है। कुछ साथी अचानक हमारे से बात करने के लिए रुक गए, थोड़ा उनसे भी बात करते। युवा है, क्या नाम हुआ? अजमल हुसैन। अजमल भाई, तो ये बताइए कि इस बार हसनगंज में किसका माहौल है? महागठबंधन का लग रहा है सर। महागठबंधन का? तो महागठबंधन में तो भाजपा का ही एक तो है, उन्हीं के बेटे हैं चुनाव। लगता तो वैसे है, लेकिन देखिए क्या करता है। कैसे आप विश्वास करिएगा कि वो क्या कहते हैं भाजपा के साथ हैं कि नहीं है?
वो अब जीतने के बाद ही पता चलेगा सर, कैसे रहेगा कि भागेगा कोई। अच्छा, वीआईपी मुकेश सहनी का नाम सुने हैं? जी जी जानते हैं। क्या लगता है कि वो कभी इधर रहते हैं कभी उधर रहते हैं, तो उनका कोई गारंटी है? उसका तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन लगता फिर है उस पार्टी पे भरोसा कैसे जताइएगा? वो अब गठबंधन में है तो भरोसा जताना पड़ेगा सर। तो मुसलमान के बारे में कहा जाता है कि मुसलमान लोग गठबंधन के साथ तो खड़े दिखते हैं, लेकिन अब जब चेहरा ही भाजपा के बेटे का है तो कैसे मानिएगा? क्या क्या करा जाएगा सर, देखते हैं, इस बार जीतने दीजिए तो पता चलेगा क्या होता है नहीं होता है। तो आपके हिसाब से किसकी सरकार बननी चाहिए? महागठबंधन की सर। तो चेहरा कौन होगा मुख्यमंत्री का? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। चलिए, तेजस्वी यादव होंगे मुख्यमंत्री का चेहरा। हमारे साथ सर आ गए हैं। कहाँ से आ रहे हैं? यही बगल में ही घर है, उधर से ही आ रहे हैं। क्या करते हैं? खेती बाड़ी चलता है, अपना बिजनेस भी है और समाज सेवा भी। मैं तो 2 मिनट के लिए शौक हो गया, खेती बाड़ी करने वाले इतना बढ़िया मोटरसाइकिल पे कैसे घूम सकता है? मोटरसाइकिल बढ़िया नहीं है, मोटरसाइकिल कम दाम का ही है, लेकिन मनसा अच्छी है, सोच ऊंचा है। मनसा अच्छी है, सोच ऊंचा है। तो इस बार किसको ऊंचाई पे पहुंचा रहे हैं? इस बार ऐसे लोगों को ऊंचाई में पहुंचाना है जो वास्तव में लोगों का काम करते हैं। वास्तव में लोगों का काम करता है तो 4 बार से जो काम कर रहे हैं उन्हें उस पर सेटिस्फेक्शन नहीं है। अरे काम तो ये सारा का सारा मोदी जी का किया धरा है। मोदी जी का किया धरा है। बिल्कुल मोदी जी के साथ रहना है। मोदी जी के साथ हैं और रहेंगे। वस्त्र भी आपका वही लग रहा है। उनके साथ ही रहेंगे, उनके साथ ही रहेंगे। लेकिन कटिहार में क्या होगा इस बार, इसका अंदाजा नहीं है हमको। क्यों ऐसा क्यों? इस बार लग रहा है कि स्थिति बदलेगी। क्यों बदलेगी? स्थिति बदलेगी मतलब यहाँ पे आप तारकिशोर जी के साथ नहीं है? हो सकता है। हो सकता है मोदी के साथ है लेकिन तारकिशोर जी के साथ नहीं है। हो सकता है ये। तो मजबूत करना होगा ना जी, मजबूत होगा, मोदी को मजबूत किया ही जाएगा, उनको नहीं छोड़ा जाएगा अभी और 20 साल। लेकिन बदलाव करेंगे, यहाँ बदलाव होगा। चलिए, यहाँ बदलाव होगा। दीदी है की लागे छ केहनो छे माहौल? माहौल ठीके छे। केकरा देबो, केकरा बनेबो मुख्यमंत्री? मोदी सरकार। मोदी सरकार के। तो मोदी सरकार तो यहाँ चुनाव नहीं लड़ रहा है, नीतीश कुमार लड़ी रहा है। हाँ तो नीतीश कुमार मोदी सरकार से गठबंधन छे। गठबंधन छे, जाने छो तू हैं? जागरूक जनता इसे बोलते हैं। अच्छा ये बताइए, यहाँ का विधायक कौन है? यहाँ का विधायक पिंटू सिंह। पिंटू सिंह है। मोदी जी के गठबंधन के बारे में जानते हैं आप? विधायक कौन है नहीं जानते? नहीं पता नहीं है यहाँ का। तारकिशोर जी का नाम सुने हैं? तो उसको वोट दीजिएगा। अब वोट देंगे मोदी सरकार को। मोदी सरकार को दीजिएगा। नीतीश कुमार को। तो नीतीश कुमार के साथ तो है तारकिशोर जी। हाँ तो उसी को देंगे। उसी को दीजिएगा। हाँ। देखिए क्लियर है पिक्चर कि भाजपा के साथ रहेगा। चलिए बात करते हैं और कुछ लोगों से समझते हैं कि क्या माहौल है। ये एक दुकान है यहाँ पे और युवा साथी तो नहीं, एक अंकल यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और समझते हैं। अंकल कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है। कब से दुकानदारी कर रहे हैं? दुकानदारी 30 साल से कर रहे हैं। 30 साल से। अच्छा, तब तो आप जंगल राज के बारे में जानते होंगे, जो भाजपा वाले हल्ला करते हैं जंगल राज। सही है? सही है। सही है? अरे क्या बात कर रहे हैं? बात सही कर रहे हैं। तो क्या कुछ अपनी बताइए व्यथा, अगर कभी कुछ घटना आपके साथ घटी हो। हमारे साथ में तो, हम तो बिजनेसमैन है, हमारे साथ में क्या घटना घटेगा, मगर घटा नहीं है। मगर मैं बीजेपी का साथ है। तो जंगल नहीं, हाँ। 66 से वोट देते हैं बीजेपी को हम। अच्छा। और किसी को नहीं दिया मैंने। 66 से? आपकी उम्र जब से है तब से आप वोट उसी को दे रहे हैं? मेरा उम्र 79 का है। अरे बाप रे। और तब से आप वोट दे रहे हैं मतलब? हाँ, और किसी पार्टी को मैंने वोट नहीं दिया। जो कैंडिडेट उठाया बीजेपी का, उसी को वोट दिया। अच्छा ये बताइए, बीजेपी के साथ है लेकिन बीजेपी के ही एमएलसी हैं, उनके बेटे खड़े हो गए महागठबंधन से, क्या कर सकते हैं? अब वो एक घर में 4 पद लेना चाहता है, ये तो स्वभाव वाली बात नहीं है। किसी को दूसरे को मिलना भी चाहिए, मौका दूसरे को मिलना देना चाहिए। मगर एक ही घर में 4 किस्म का लेगा तो कैसे होगा? हम ही एमएलसी हैं, हम ही मेयर हैं, हम ही फिर एमएलए बन जाए, फिर हम बनेंगे संसद इसी का एमएलसी बन जाए। महत्वाकांक्षा बढ़ेगी यानी के। देखिए ये चीज तो नहीं होनी चाहिए। अच्छा बात कर लेते हैं जंगल राज पे। तो आप कुछ बताइए पुरानी चीजें। जंगल राज तो बहुतों को तभी तो ऐसा था कि यहाँ से आदमी कटिहार जाने के लिए
मरीजों को बहुत दिक्कत होती थी। अभी तो 20 मिनट में चले जाते हैं सड़कें की वजह से। जी। गड्ढे को बराबर कर दिया गया और हमको चाहिए विकास। विकास जो करेगा उसको वोट देंगे। तो परिवार, चचा कह रहे हैं परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं, एक ही परिवार में सभी पद जाएंगे तो कैसे चलेगा? आप इसको कैसे देखते हैं? चूंकि ऐसी कोई बात नहीं है, परिवारवाद कोई बात नहीं है। आदमी जो आदमी काम करेगा उसको आदमी प्रतिनिधि चुनेगा। अच्छा। और जो बोल रहे हैं ये परिवारवाद, तो अशोक अग्रवाल जी एमएलसी हैं, उनकी पत्नी मेयर है, तो सब अपने जगह पर। क्या बीजेपी में परिवारवाद नहीं था? विजय राज सिंधिया बीजेपी का महान नेता और इसके बाद उनका बेटा एकलौता माधवराव सिंधिया कांग्रेस में कैसे थे? तो वहाँ परिवारवाद कहाँ था? एक ही बात, तो दूसरी पार्टी में चले गए। चले गए। तो हम इसी तरह आप कह रहे हैं कि सौरभ अग्रवाल भी है। अगर वो बागी हो गया, आजकल बाप बेटा में नहीं बनता है तो बाप बेटा एक ही पार्टी पर हम क्यों रखेंगे? 20 साल से एक ही आदमी काम कर। विकास देखिए, वहाँ देखिए, वहाँ पानी लगा लो, उधर पानी लगा, यही विकास। आप बगल में देखिए, चलिए ना, आप नहीं पैदल नहीं दिखाते, यही विकास दिखा देते हैं। बगल में आप रोड से नहीं दिखाते हैं, पानी में लोग पैदल नहीं बुल सकता है। क्या विकास किया यार? विकास क्या हुआ? चलिए वहाँ मंदिर जाएगा, रास्ता देखिए। कैसा विकास चाहते हैं आप? अरे साफ सुथरी होनी चाहिए, हर एक ऐसा योजना चले जो जनता को हितकारी मिले। यहाँ तो जनता को हित नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा, जनता हित नहीं हो रहा है। सब कुछ अपना अपना झोली भरने में लगा हुआ, अपना झोली भरने में लगा हुआ है। नल जल योजना चल रहा है। चलिए मेरे दरवाजे पर 2 का लगा हुआ, सब पानी नहीं गिरा। जब से लगा तब से पानी नहीं। चलिए हम दिखा देते हैं। मेरा नाम अशोक कुमार सिंह हुआ। चलिए हम दिखाते हैं, मेरे दरवाजे पर 2 नल जल योजना लगा हुआ है और जब से गया तब से पानी गिरा ही नहीं है। चाचा ये बोल रहे हैं नल जल योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, क्या बोलिए? चलिए हम दिखाते हैं, आपको दिखा देते हैं। पानी गिरा ही नहीं जब से लगा तब। बोलिए। क्या नल जल योजना पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं? बात तो मिला जुला के सही है, इसलिए कि कहीं पर पानी देता है, कहीं पर नहीं देता। उसका व्यवस्था ढंग से नहीं है, व्यवस्था ठीक से नहीं की गई है। नहीं। लेकिन जो नल जल योजना है वो धरातल पर आ गई। हाँ आ गई है, मगर उसका जो सही से उसका जो करने वाला है वह सही से उसका काम नहीं हो रहा है। सही से काम नहीं हो रहा, यानी कि कहना है भ्रष्टाचार नहीं मान रहे हैं चचा। हालांकि एक अंकल बोल रहे हैं, अजय सिंह साहब बोल रहे हैं कि जो है नल जल योजना में भारी भ्रष्टाचार है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो धरातल पर लाते हैं वो सही काम नहीं कर रहे हैं, उसमें विधायक का कोई रोल नहीं है। आप क्या मानते हैं? क्या कुछ लग रहा है हसनगंज में? अरे इधर थोड़ा घूम जाइए, बरतुहारी नहीं करने आए आपका है? क्या नाम हुआ? सुनील भाई, कब से रिक्शा चला रहे हैं? जनवरी से। तो इसी जनवरी से? तो ये कैसे ख्याल आया इस टोटो चलाने का? थोड़ा इधर आ जाइए शर्मा जी। बाहर में काम करते थे। हाँ। गाड़ी तो मानते हैं कि रोजगार चाहे वो टोटो चला के ही हो, थोड़ी सहूलियत हुई है, बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। हाँ, तो सड़कें अगर अच्छी नहीं रहती तो टोटो चला पाते? अभी तो सड़क ठीक है। सड़क ठीक है। क्या उम्र है आपकी? 22 वर्ष उम्र है। तो 22 वर्ष में बाहर चले गए? गए थे, 20 में गए थे, 2 साल बाद। तो प्रशांत किशोर जो कहते हैं कि क्या कहते हैं, हम पलायन रोक देंगे, उनके साथ जुड़ाव रखते हैं आप लोग? ये तो कंफ्यूज आदमी है भाई कुछ। चलिए, तो ये हसनगंज का एक प्रखंड है जहां हम लोग मौजूद हैं, लेकिन इसकी एक और तस्वीर हम दूसरे क्षेत्रों में भी जाएंगे और बताएंगे। फिलहाल के लिए BMW न्यूज बिहार के माहौल कैसा है कार्यक्रम में आप बने रहें और देखते रहें BMW न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।